गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर। आपके हम लोग मैथमेटिक्स में कर रहे हैं पेपर टू में हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 कौन सी है कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें जो है हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकल किस तरह से ज्ञात किया जाता है वह हमने शुरू किया था। और उसके लिए जो है हमने q इज इक्वल टू अगर e की पावर ax हो, ठीक है, यानी कि चर घातांकी फलन हो, और फिर जो है q इज इक्वल टू अगर साइन ax और कॉस ax हो तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर q इज इक्वल टू साइन ax या फिर कॉस ax हो तो किस तरह से करते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है अगर इस तरह से आ जाए तो अगर यहाँ पे आपका एफ डी स्क्वायर और साइन ए एक्स हो तो क्या करना है कि आपको जहां पे भी डी स्क्वायर है वहां पे ए स्क्वायर जो है वो पुट करना है। ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो पुट करना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर बेस कराया था और सिमिलरली आपको कॉस के लिए भी उसी तरह से करना है कि जहां पे भी जो है जहां पे भी डी स्क्वायर होगा वहां पे आपको ए स्क्वायर जो है वो पुट करना है। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था। ठीक है, इतना ही बताया था। अब ये जो है यहां तक जो है खत्म नहीं होता है। ठीक है, क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर लिखना होगा। ए का मान कहां से प्राप्त होगा आपको, ए का मान जो है यहाँ पे एक्स के गुणांक, जो भी एक्स का गुणांक होगा ये आपका ए होगा। ठीक है, अब जो है कभी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी कि जैसे ही आपने डी स्क्वायर के बदले माइनस ए स्क्वायर रख दिया आपका एफ डी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। एफ डी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो है कैसे करना, अगर मान लीजिए कि पहले मैंने आपको बताया था कि जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, अब फॉर्मूला फिर से शुरू होता है। जो फॉर्मूला मैंने किया था वो फिर से शुरू होता है कि जब q इज इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो। ठीक है, तो जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो तब तो आपको पता है कि क्या करना है कि 1/f डी स्क्वायर और साइन ए एक्स 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, जहां पे भी उस एफ डी में डी स्क्वायर होगा वहां पे क्या पुट करना है, वहां पे आपको पुट करना है माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स का साइन ए एक्स ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एफ डी स्क्वायर और ये कॉस ए एक्स 1/f माइनस ए स्क्वायर और कॉस ए एक्स। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जब जो है हमने डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखा और माइनस ए स्क्वायर रखने पर जो ये जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया तो वो वाला एफ डी कौन सा होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एफ डी लिखती हूँ कौन सा, कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या है ए, तो माइनस ए स्क्वायर, जैसे माइनस ए स्क्वायर रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो तब जो है आपको क्या करना है, तब जो देखेंगे कि साइन का जो है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे कॉस ए एक्स, लेकिन क्या होता है माइनस कॉस ए एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके नेगेटिव और ये कॉस ए एक्स। फिर जो है यहाँ पे जब आप इस तरह से ऐसी परिस्थिति आ जाए तो लिखना है आपको x/2a आगे, x/2a। और यही चीज हम लोग कॉस के लिए लिखते हैं। अगर कॉस ए एक्स और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर रखते हैं तो ये जीरो आ गया। चलिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ए एक्स, तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स और साथ में आ जाएगा x/2a, ये आ जाएगा x/2a। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर घात कितनी है, सिर्फ एक। ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर और ए स्क्वायर के ऊपर घात कितनी है, एक। अब जो है यही फॉर्मूला जो है मैं आपको जनरली लिख के बताती हूँ कि अगर घात 2 या 3 या कुछ भी आ जाए तो किस तरह से होगा। और यहाँ पे जो है अब कैसे याद कैसे होगा, साइन का क्या होता है कॉस माइनस कॉस,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और आगे आपको सिर्फ क्या लिखना है, x अपान 2a, x अपान 2a। ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मूले जितने भी हम लोग कर रहे हैं ये आपको याद रखने हैं। और याद कैसे होंगे, जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज आपकी बुक में एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसमें से जो है क्वेश्चन लो और प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे कि जनरल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए अब ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है वो जरूर दिमाग में रखें, याद रखें। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं कि जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर 0 आ जाए तो मान लीजिए, माना कि एफ डी में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणनखंड की पुनरावृत्ति n बार होती है। ठीक है, n बार होती है तो यहां पे 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, यानी ये n बार हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बाकी के जो एफ डी है उसमें से उसको ध्यान में नहीं देंगे, ये सिर्फ जो पुनरावृत्ति होती है जितनी बार, कितनी बार होती है, ये n बार होती है। फिर जो है यहाँ पे साइन ax के लिए लिखना है। अब देखिए ये एक फैक्टर था डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाए या मान लीजिए कि 3 आ जाए तब आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे -1 की पावर n लिखना है, फिर जो है यहाँ पे x की पावर n लिखना है, फिर ये जो 2a आ रहा है ना, ये 2a के ऊपर जो है यहाँ पे n लिखना है और ये n फैक्टोरियल लिखना है। अब साइन का कॉस, और फिर क्या होता है जैसे इंटीग्रेट करते जाते हैं साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। ठीक है, फिर कॉस होता है, फिर साइन होता है, ऐसे आप जानते हैं कि इस तरह से जैसे इंटीग्रेट करते जाते हैं वैसे आता जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि साइन ax और n पाई बाय 2, साइन ax n पाई बाय 2। अब जो है इसमें आप 1 रखो, अभी आप देख ही रहे हो ना, इसमें 1 रख के देख लो कि क्या आता है। 1 रखते हैं यहाँ पे, ये माइनस होना जाएगा, ये x आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल का 1, ये 2a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब 1 रखते हैं तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, पाई बाय 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ax, पहला आ गया। ठीक है, जैसे ही 1 रखा, n इज इक्वल टू 1 रखा तो ये आएगा, इसमें n इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आएगा, ये आएगा। रख के देख लो कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 1 1 1, -1 की पावर 1 -1, x की पावर 1 ओनली x, 2a की पावर 1 2a ओनली, 1 फैक्टोरियल होता है 1, और साइन ax तो है ही, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 प्लस ax, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos ax। चलिए अब यही फॉर्मूला जो है सेम, बस क्या करना है यहाँ पे, ये साइन है लेकिन क्या लिखना है यहाँ पे कॉस, तो 1 अपान डी स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर n, और ये आ जाता है cos ax, -1 की पावर n, x की पावर n अपान 2a की पावर n, और n फैक्टोरियल, और cos ax प्लस n पाई बाय 2। चलिए 1 रखिए इसमें, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर 1, -1 की पावर 1। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके यहाँ पे x की पावर 1, 2a की पावर भी 1, और n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos ax, और ये पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन थीटा, क्योंकि क्यों हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो इस वजह से जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन, तो ये आ गया प्लस में x अपान 2a और साइन ax। ठीक है,
मेरी तो सलाह ये है कि आप जो है हमेशा जनरल फॉर्मूला याद रखो, लेकिन फिर भी जो है ये कहीं पे ये आ जाए तो जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या करना है कि 1/d² प्लस a² साइन ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और आगे क्या लिखना है x/2a। आगे क्या लिखना है x/2a। आप जानते हैं कि ये जो है ज्ञात करने की पूरी प्रोसीजर है, पूरा जो है थ्योरेटिकली हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आता, ऐसे ही नहीं आता। इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पूरा डेरिवेशन जो है वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको डेरिवेशन जो है नहीं याद करने होते हैं, आपको जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे याद करने होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि कभी d² प्लस a² के ऊपर अगर पावर 2 आ जाती है तो फिर किस तरह से काम बनता है। ठीक है, यानी किस तरह से जो है हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ध्यान में। अब जो है इसके ऊपर बेस जो है हम लोग प्रश्न करते हैं। यहाँ पे चलिए इसी के ऊपर जो है हम लोग बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन इस तरह का है कि d³ dx³ प्लस a² dy/dx और इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे साइन ax ही दिया है। ठीक है, साइन ax ही दिया है। सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो है इसको d/dx को कैपिटल D में लिखूंगी, तो कैपिटल D3y और ये a² और dy इज इक्वल टू साइन ax। अब जो है d³ प्लस a² d और यहाँ पे y और साइन ax। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। सबसे पहला क्या होता है हमारा सहायक समीकरण, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि यहाँ पे बनेगा आपके कि m³ प्लस a² m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m को हम लोग बाहर ले लें तो m² a² इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा दूसरा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा a, प्लस माइनस आयोटा a। अब देखेंगे कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका रियल पार्ट जो है यानी वास्तविक भाग जो है वो 0 है और काल्पनिक भाग में क्या है a। तो इसका जो है CF जो है किस तरह से लिखेंगे कि C1 e⁻⁴x, क्योंकि m की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0, प्लस e⁻, इसका वास्तविक भाग क्या है यानी कि रियल पार्ट क्या है 0, और जब एक बार C1 ले लिया तो दूसरी बार C2 और ये आ जाएगा cos ax और प्लस यहाँ पे C3 और ये आ जाएगा sin ax। तो इसको मैं CF को और अच्छी तरह से लिख लूं। ठीक है, इस CF को और अच्छी तरह से लिख लेती हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि CF इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली यहाँ पे C1 और ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा C2 cos ax, C3 sin ax। ठीक है, अब जो है मुझे ज्ञात करना है इसका PI। तो PI इज इक्वल टू क्या कर दूंगी, FD को जो उस तरफ लेके जाऊंगी तो वो 1/, क्या हो जाएगा 1/d3 प्लस a² d और ये साइन ax हो जाएगा। ठीक है, बड़ा लिख देती हूँ 1/d³ a² d² साइन ax। यहां से जो है हम लोग d को बाहर ले लें, d² प्लस a² साइन ax। सबसे पहले 1/d² और a² को जो है अलग रख लेते हैं और 1/d साइन ax कर लेते हैं। चलिए 1/d से मतलब क्या है, 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन
dx, ठीक है। d से मतलब होता है कि इंटीग्रेशन, और ठीक है, d से मतलब होता है डेरिवेटिव, और अगर 1/d करते हैं उसका मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो अब जो है यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, -1/a 1/d² प्लस a², और ये आ जाएगा cos ax। साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, और x का गुणांक क्या है यहाँ पे a, तो वो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/d² प्लस a², तो क्या आ जाएगा, -1/a, ये हो जाएगा x/2a, और ये हो जाएगा यहाँ पे sin ax, cos का क्या हो जाएगा यहाँ पे sin ax। चलिए इसी को अगर मैं उस तरीके से लगाऊं जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, या फिर -1/a है, -1 की पावर 1, x की पावर 1, 2a की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, और क्या है यहाँ पे cos है ना, cos ax, और ax प्लस cos ax प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे आगे 1 है तो सिर्फ π/2 लिखूंगी, तो ये आ गया -1/a माइनस x/2a, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस sin ax, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -1/a x/2a और sin ax, ठीक है। अब वो तो मैंने सीधा लिखा, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से सीधा लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने उसको जनरल फॉर्मूला जो मैंने लिखा था ना उस हिसाब से लिखा है, इस वजह से यहाँ पे मैंने यहाँ लगाया है कि भाई यहाँ ऐसे सॉल्व करो या फिर इस तरह से सॉल्व करो। तो आपका जो है क्या आ गया, सॉल्यूशन क्या आ गया। अब लास्ट में जो है लिखना ही होता है, देयरफॉर समीकरण का हल y = c1 c2 cos x c3 sin ax और माइनस x/2a² x/2a², और ये आ जाएगा sin ax, ये हो जाएगा sin ax। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करूंगी, जो देखेंगे कि जिसका FD जो है काफी बड़ा है, और किस तरह से जो है d² की जगह पे a² रख के जो है यहाँ पे करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2y इज इक्वल टू, देखिए अब दो फंक्शन आ रहे हैं, e की पावर ax भी आ रहा है और cos भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, ex भी आ रहा है और cos भी आ रहा है। तो सबसे पहले जो है इसका सहायक समीकरण लिख लेते हैं। सहायक समीकरण यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या होगा कि m³ 3m² 4m माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर अगर करके देखते हैं, ठीक है, तो m-1 एक फैक्टर बाहर आता है और दूसरा आता है m² जो मैंने करके ही रखे हैं 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब m इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 0 हो रहा है, m इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 0 हो रहा है, यानी कि एक m-1 जो है फैक्टर इसमें से कॉमन आ रहा है। तो m इज इक्वल टू एक तो 1 आ जाएगा, और एक जो है क्या होगा, श्रीधराचार्य से जो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 4 - 8 अपॉन 2, क्योंकि m के आगे जो है 1 है तो 2a यानी 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी 2 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आयोटा 2 और अपॉन 2, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 और प्लस माइनस आयोटा। अब जो है इसका CF लिखते हैं, तो एक तो है वो क्या है, एक आपका वास्तविक संख्या है और दूसरा क्या है यहाँ पे सम्मिश्र संख्या है।
तो ये आ जाएगा C1 e की पावर x। चलिए ये हो गया। फिर जो है इसमें देखेंगे कि इसका वास्तविक भाग कौन सा है, 1, यानी कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, 1। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। और क्या होगा, C2, और यहाँ पे बीटा का मान कितना है, 1, तो cos x C3 sin x। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका रियल पार्ट है, इस वजह से क्या आएगा, आगे क्या आएगा, e की पावर 1x। चलिए हमने पीआई जो है, सॉरी CF जो है फाइंड कर लिया। अब जो है हम लोग पीआई फाइंड करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग पीआई फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे एफडी को जो है 1 करके उस तरफ लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे ex और प्लस cos x। अब दोनों के लिए अलग अलग एफडी लगाना पड़ेगा, एक साथ नहीं चलेगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि इसके जो है फैक्टर कर लेती हूँ, तो d माइनस 1, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। ठीक है, हो जाएंगे ना फैक्टर, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यही के यही जो है हमें कहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं। तो e की पावर x प्लस, और इसके फैक्टर अब नहीं करने हैं, कॉस के साथ जो है फैक्टर नहीं करने हैं, उसको किस तरह से लिखेंगे, डी स्क्वायर इंटू डी, 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 और cos x। अब d माइनस 1 वाला जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, इसको 0 बना रहा है, क्योंकि क्या करते हैं जब e की पावर ax होता है तो क्या करना है कि d की जगह पे a रखना है। ठीक है, 1/fd ex अगर हो तो क्या करते हैं कि d की जगह पे जो है वो a रखते हैं। तो ये जो है क्या कर रहा है, इसको 0 बना रहा है। तो देखते हैं फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, फैक्टर जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है, तो उतनी बार x लिखेंगे अपॉन 1 फैक्टोरियल। और बाकी जो है, बाकी की रिमेनिंग आपकी बहुपद b में कौन सी, ये वाली है, तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पे 1 रख देते, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 और e की पावर x। अगर cos x होता है तो क्या करते हैं कि डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर। क्या रखते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे रखते हैं माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि डी क्यूब को लिखा डी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे -1 रख देंगे। देखिए किस तरह से काम बन रहा है, यहाँ पे -1 रखा इंटू डी, 3 यहाँ पे -1 रखा, 4d और यहाँ पे -2 और cos x। क्या करना है कि जब इस तरह का हो कि 1/fd स्क्वायर cos x, तो क्या रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, -1। -1 क्यों, क्योंकि x का गुणांक कितना है यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1। तो a की वैल्यू कितनी है, 1। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे कि यहां से तो ये दोनों कैंसिल हो गए और सिर्फ आपके आया x ex। लेकिन यहाँ पे अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, -d पड़ा है आपके पास, यहाँ पे माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे 4d -2 है, सॉरी 4d और -2, यहाँ पे 4d भी पड़ा है और -2। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो पहले इसको हल तो करके रख लेते हैं, देखते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 cos x। अब तो डी स्क्वायर है ही नहीं, आप कैसे करेंगे, तो क्या करना है आपको कि डी स्क्वायर लाने के लिए ये क्या है, 3d + 1 है ना, तो 3d - 1 वाले फैक्टर से जो है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है। हर बार ऐसा करना होगा, जब भी अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है और आपके पास डी स्क्वायर नहीं है, तो क्या करोगे कि देख लोगे कि यहाँ पे इस तरह का कौन सा फैक्टर है, तो उस हिसाब से जो है आप उसको उसके ऑपोजिट फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे। अब जो है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो x ex आ गया और ये आ गया 3d - 1 cos x तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 9d स्क्वायर और -1। अब आ गया डी स्क्वायर, अब आ गया,
अब जो है क्या कर सकते हैं, क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा एक्स ई एक्स प्लस 3d-1 cos x अपॉन 9 -1 -1। लेकिन अभी भी तो है आपके पास ये 3D, लेकिन d से मतलब क्या होता है, d से आपके मतलब होता है डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स ई एक्स तो है ही -1/10, और ये 3, ये हो जाएगा -3 sin x और -cos x, ठीक है। क्या कर देंगे कि ये जो cos x जो है उसको दोनों ही पदों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3d cos x यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका जो है अवकलन होगा -sin x, और -1 के साथ तो cos x ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगी, एक्स ई एक्स प्लस 1/10, और ये हो जाएगा 3 sin x और प्लस यहाँ पे cos x। अब देखो यहाँ पे जब भी अगर आप सॉल्व करते हो तो d क्यूब की जगह पे क्या रखोगे, जब भी आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, cos या sin होता है, तो d क्यूब की जगह पे क्या रखोगे, d क्यूब को इस तरह से सॉल्व करोगे कि d स्क्वायर इंटू डी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे x का जो है गुणांक कितना है, यहाँ पे अपने कौन सा था, यहाँ पे सिर्फ 1 था, तो मैंने क्या किया कि ये d स्क्वायर की जगह पे जो है d स्क्वायर के 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है -1, और इंटू डी रख दिया। जब ये हमने प्रोसीजर कर ली, फिर भी जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, फिर भी क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे आ रहा है 4d - d 3, चलिए 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, तो 4d - d कितना हो जाएगा 3d, अभी भी d आ रहा है यहाँ पे, d स्क्वायर नहीं आ रहा है। जब तक d स्क्वायर नहीं आएगा हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही प्लस वाला फैक्टर है ना, ऐसा ही जो है नेगेटिव वाला फैक्टर से जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर की जगह पे -1 रख दिया, ठीक है, -1 रख दिया, तो हो गया ये यहाँ पे ये, चलिए नीचे एफ डी चला गया, नीचे जो है ना एफ डी आपके चला गया, ये चीज अच्छी होगी। और उसके बाद जो ऊपर अगर डी हो, डी से मतलब